अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अरशद ख़ान, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, आज आपसे मुखातिब हूँ और एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसी तारीख़ जिसे ख़राब करके पेश किया गया है, उस हिस्ट्री को सही ढंग से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद से ही बांटो और राज करो, नफ़रत पैदा करो और हिंदू और मुसलमानों को बांटो, दूर करो, दूरी पैदा करो, इस पर मुनज़्ज़म साजिश और कोशिश हो रही है। और वो साजिश और कोशिश यहाँ तक पहुँची कि सन 1989 में देश की सड़कों पर गूंजा कि बाबर की औलादों से गिन गिन कर बदला लेना है, तोड़ मरोड़। बाबर की औलादों से गिन गिन कर बदला लेना है और देंगे तोड़ मरोड़। ऐसा पेश किया गया जैसे लगता है कि बाबर उनकी औलादों ने देश के हिंदू और मुसलमानों के साथ और देश के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी किया था और मुसलमान बड़े खौफ में मुब्तला हो गए और बहुत सारे मुसलमानों ने कहा कि हमारा बाबर से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उस वक्त मैंने जवाब दिया था और आज भी वही जवाब देना चाहता हूँ कि हमें बाबर की औलादों की जो हिस्ट्री है उस पे नाज है, गर्व है, कहीं से भी कोई दुख और शर्मिंदगी नहीं है। बाबर आए नहीं थे, बल्कि बाबर को बुलाया गया था और बाबर को हिंदुस्तान बुलाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान आए थे उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी बैठे थे, मुसलमान ही बादशाह था। लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ महाराणा सांगा और बहुत सारे राजा यहाँ से चलकर बाबर के यहाँ गए और बाबर को हिंदुस्तान आने की दावत दिया, बुलाया। बाबर आए, उनके बुलाने पे आए और पानीपत के मैदान में पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। इब्राहिम लोदी मारे गए और दिल्ली के तख्त पे बाबर बैठे। बाबर ने इस मुल्क का 1 रुपया लूटने का काम नहीं किया, इस मुल्क का 1 रुपया लूट कर विदेश पहुंचाने का काम नहीं किया। बाबर ने हिंदू मुसलमानों सबको गले लगाया, मंदिर मस्जिद सबको सम्मान दिया, सबको अपनापन इंसाफ दिया और 1 रुपया भारत का लूट कर विदेश पहुंचाने का काम नहीं किया। इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, अपना वतन समझा, हिंदू और मुसलमानों सबको अपना समझा। और मरने से पहले बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को वसीयत किया था कि मेरे बेटे हुमायूं, इस देश के हिंदू भाई गाय को माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। गाय हमारे लिए हलाल जानवर है, खाई जा सकती है, लेकिन इससे हिंदू और मुसलमानों में दूरी पैदा होगी। हम चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत पैदा हो, भाईचारा पैदा हो, दोनों करीब आए। इससे तुम अपनी हुकूमत में गाय काटने पर पाबंदी लगा देना। और इतिहास गवाह है कि हुमायूं ने हिंदुस्तान में पहली मर्तबा पूरी तरह से गाय काटने पर पाबंदी लगाने का काम किया था। हमें नाज है, हमें गर्व है गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का जो हमारा इतिहास है। इसीलिए बीजेपी वाले और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले इल्ज़ाम लगाते हैं, नारा देते हैं कि हमें बाबर की औलादों से गिन गिन के बदला लेना है, क्योंकि बाबर ने गाय काटने पर, बाबर की औलाद हुमायूं ने गाय काटने पर पाबंदी लगाने का काम किया था और कांग्रेस ने पाबंदी नहीं लगाया। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन जो हिंदू और मुसलमानों को गौवंश हत्या के नाम पर, गौवंश रक्षा के नाम पर आंदोलन चलाते हैं और हिंदू मुसलमानों की बस्तियां जलाते हैं, लेकिन 6.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का देश पे शासन रहा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वजीर आजम रहे, जिनका सभी हिंदू मुसलमान सम्मान करते हैं, लेकिन उस दौर में भी हिंदुस्तान में गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगी। अगर गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लग गई होती
तो गाय खाने के लिए इस देश में आंदोलन न चलता। लेकिन हमें दुख है कि इन्होंने गाय काटने पर पाबंदी नहीं लगाई, और हमें गर्व है कि हुमायूं ने पूरी तरह से बाबर के आदेश और वसीयत को मानकर इस देश में पूरी तरह से गाय काटने पर पाबंदी लगाने का काम किया था। महारानी कर्णावती छत्राणी ने जब हुमायूं को राखी के चंद धागे भेजे और अपनी मदद को पुकारा, तो हुमायूं ने अपने सेनापति से पूछा कि रानी कर्णावती ने धागे भेजे हैं, इसका क्या मतलब है? तो उनके सेनापति ने कहा कि शहंशाह, ये धागे नहीं है तो राखी है। जब भारत की कोई हिंदू बहन किसी के पास राखी भेजती है तो उसे अपना भाई मान लेती है। महारानी कर्णावती ने आपको भाई मानकर अपनी मदद को पुकारा है। तो हुमायूं ने कहा, कसम खुदा की, बाबर की औलाद हुमायूं राखी का सम्मान बढ़ाएगा और बिन देखी बहन महारानी कर्णावती छत्राणी के लिए उन्हें अपनी बहन मानकर उनकी सल्तनत और राज की रक्षा के लिए अपनी जान और अपनी सल्तनत की बाजी लगाने का काम करेगा। और हुमायूं ने ऐसा किया था। हमें नाज है, हमें गर्व है इस इतिहास पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ही बहन बनाते हैं। मायावती जी को हुकूमत पाने के लिए 3 मर्तबा लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन ने बहन बनाया। रक्षाबंधन पर के घर गए, राखी बंधवाया, और 3 मर्तबा राखी का तलाक हो गया, रिश्ते खत्म हो गए। और अब रक्षाबंधन पे भाई बहन एक दूसरे से नजर नहीं आते मिलते हुए, न वो राखी बंधवाते नजर आते हैं, न राखी बांधती नजर आती हैं। इन्होंने राखी का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया, सचमुच में बहन भाई का रिश्ता बनाने के लिए नहीं किया। मैं हिंदू भाइयों की अदालत में मुकदमा पेश करता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने ठीक किया? अगर उन्होंने राखी का सम्मान किया तो सब लोग उनका साथ दीजिए। अगर राखी का उन्होंने अपमान किया है, बहन भाई के रिश्ते का अपमान किया है, तो इन दोनों पार्टियों का, इनके नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन हमें नाज है उस इतिहास पर कि हुमायूं ने महारानी कर्णावती के सिर्फ धागा भेजने पर भाई बनकर अपनी सल्तनत और अपनी जान की बाजी लगाने का काम किया था। हुमायूं के बाद हुमायूं ने भी 1 रुपया लूट कर इस देश का विदेश नहीं पहुंचाया। हिंदू मुसलमान सबको गले लगाया, मंदिर मस्जिद सबको सम्मान दिया, सबको पर अपनापन इंसाफ दिया, भारत की सीमाओं को बढ़ाया और 1 रुपया लूट कर विदेश नहीं पहुंचाया। हुमायूं के बाद दिल्ली के तख्त पर अकबर आजम बैठे। अकबर आजम ने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सबको गले लगाया, इस देश की सीमाओं को बढ़ाया, मंदिर मस्जिद सबको सम्मान दिया, सबको अपनापन इंसाफ दिया। लेकिन 1 रुपया भारत का लूट कर अकबर आजम ने भी विदेश पहुंचाने का काम नहीं किया। अकबर के 9 मंत्री थे जो 9 रत्न कहलाए, उसमें 5 हिंदू थे, 4 मुसलमान थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सिर्फ 1 मंत्री थे मुसलमान। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सिर्फ 2 मुसलमान मंत्री हैं। लेकिन अकबर की सरकार में, अकबर आजम की सरकार में 9 मंत्री थे, जिसमें 5 हिंदू 4 मुसलमान थे। सारे सेनापति छत्री थे। हुमायूं के सेनापति भी छत्री थे और अकबर के सेनापति भी छत्री थे। जब हम इलाहाबाद, प्रयागराज की तरफ देखते हैं, जहाँ हमारे बुजुर्ग अकबर आजम ने एक किला बनाया, उसमें एक मस्जिद बनवाया और हिंदू भाइयों को सैकड़ों मंदिर बनाकर देने का काम किया, तो हमें अच्छा लगता है, गर्व होता है, खुशी होती है। लेकिन 6 दिसंबर को कुछ लोगों ने एक वीरान बाबरी मस्जिद शहीद कर लिया। 2 लाख फौज, 2 लाख पुलिस लगाकर एक वीरान मस्जिद शहीद कर लिया। और अब हर 6 दिसंबर को कुछ लोग शौर्य दिवस मनाते हैं और कहते हैं हमें गर्व है कि हमने संविधान तोड़ लिया, हमें गर्व है कि हमने हिंदू मुसलमानों को के बीच में नफरत पैदा कर दिया। कहते हैं हमें गर्व है
कि हमने बाबरी मस्जिद वीरान थी शहीद कर लिया। उन्हें एक वीरान बाबरी मस्जिद गिराने पे गर्व है, लेकिन हमें प्रयागराज इलाहाबाद में सैकड़ों मंदिर बनाने पे गर्व है। उनके और हमारे बीच में फर्क है। अकबर के बाद दिल्ली के तख्त पर जहांगीर बैठे। जहांगीर का इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है। जहांगीर का सेनापति भी हिंदू था, क्षत्रिय था। जहांगीर ने भी हिंदू मुसलमान सबको गले लगाया, सब मंदिर मस्जिद सबको सम्मान दिया, सबको अपनापन इंसाफ दिया और 1 रुपया भारत का लूट कर विदेश पहुंचाने का काम नहीं किया और गाय काटने पर पाबंदी लगाए रखा। जहांगीर के बाद दिल्ली के तख्त पर शाहजहां बैठे। शाहजहां का सेनापति भी हिंदू था, क्षत्रिय था। हिंदू मुसलमानों सबको गले लगाया शाहजहां ने, मंदिर मस्जिद सबको सम्मान दिया, सबको अपनापन इंसाफ दिया, भारत की सीमाओं को बढ़ाया, गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगाया और 1 रुपया भारत का लूट कर विदेश पहुंचाने का काम नहीं किया। लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने के बाद दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब आलमगीर बैठे। औरंगजेब ने 52 साल तक हुकूमत किया। औरंगजेब के ज़माने में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, बल्ख और बदख्शां तक बहुत बड़ा भारत था। बहुत बड़ा भारत था, उतना बड़ा भारत कभी नहीं था। औरंगजेब का भी सेनापति हिंदू था, क्षत्रिय था। औरंगजेब ने भी हिंदू मुसलमान सबको गले लगाया, मंदिर मस्जिद सबको सम्मान दिया और 1 रुपया लूट कर विदेश नहीं पहुंचाया, गाय काटने पर पाबंदी लगाए रखा। पंडित विशंबर नाथ पांडे गवर्नर रहे हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने लिखा है, सबूत पेश किया है, उनकी किताब पढ़ लीजिए कि औरंगजेब आलमगीर ने भी 337 मंदिरों को बनाने में मदद देने का काम किया था, जागीरें देने का काम किया था। डाल्टनगंज का सूर्य मंदिर और इसी तरह बहुत सारे मंदिर उसकी मिसाल है। एक तंजीम ने, एक संगठन ने सन 47 से ही लगातार हिंदू और भाइयों में पहुंचाया कि औरंगजेब बड़ा कट्टर था। सुबह उठते ही नाश्ता करने से पहले हिंदू भाइयों का इतना गर्दन कटवाता था कि जब 56 किलो यानी 1 मन जनेऊ हो जाता था तब वो नाश्ता करता था। तो जब हिस्ट्री पेश होती है तो हिंदू भाई सोच का खून खोलता है कि ठीक है, औरंगजेब ने हमारे बुजुर्गों का गर्दन कटवाया था तो हम भी अब मुसलमानों का गर्दन ही काट कर उसका बदला ले लें। ये एक साजिश बराबर चल रही है। लेकिन हकीकत क्या है? आज भारत की आबादी 125 करोड़ है। सन 47 में आबादी थी भारत की 30-35 करोड़ और औरंगजेब के ज़माने में भारत की आबादी 1 करोड़ भी नहीं थी। अगर 1 करोड़ भी मान लिया जाए तो उसमें जनेऊ पहनने वाले कितने लोग थे? बनिया भाइयों को जनेऊ बेचने का अधिकार है, पहनने का अधिकार नहीं है। बैकवर्ड में जाट, गुजर, यादव, कुर्मी, कहार, लोहार, तेली, बढ़ई, बिन, निषाद, मल्ला, चौरसिया, राजभर, चमार, पासी, धोबी, खटिक, मुसहर, वाल्मीकि, दलितों और पिछड़ों को जनेऊ छूने का भी अधिकार नहीं है। क्षत्रिय भाइयों में जो पुजारी होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं, सब नहीं पहनते, सिर्फ ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं। ब्राह्मण भाइयों की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 6%, चलो 10% मान लेते हैं। तो औरंगजेब के ज़माने में आबादी अगर भारत की थी तकरीबन 1 करोड़ तो उसमें जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण भाइयों की आबादी थी तकरीबन 5%, 7%, 10%। अगर 10 लाख लोगों का गर्दन जोड़ लिया जाए तो उससे निकलने वाला जनेऊ शायद 56 किलो के नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा। तो ये हिस्ट्री बिल्कुल झूठी है और बिल्कुल झूठी है। इस पर गौर करना चाहिए और इस सच्चाई को पेश करना चाहिए ताकि हिंदू और मुसलमानों में दूरी ख़त्म हो और सही तारीख, सही हिस्ट्री लोगों तक पहुँचे। और वही सिलसिला चलता हुआ बहादुर शाह जफर तक पहुँचा। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कैद किया। अंग्रेज़ों ने मनाया, नहीं माने, सरेंडर करने के लिए कहा, नहीं माने
अपनी गुलामी तस्लीम करने के लिए कहा, नहीं माने तो बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया, उनके 2 बेटों का सर काट कर तश्तरीम उनके सामने पेश किया और मरने से पहले और बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया कि 2 नहीं, अगर मेरे 2000 बेटे होते तो मादरे वतन मातृभूमि हिंदुस्तान की आज़ादी और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं उन्हें कुर्बान कर देता। मगर बहादुर शाह जफर ने सर नहीं झुकाया। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कैद करके रंगून भेजा, बर्मा, जहां उनकी मौत हुई और वही उनकी मज़ार है। और बहादुर शाह जफर यही कहते हुए, मुझे तख्त और ताज नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए, सिर्फ 2 गज ज़मीन दफन होने के लिए चाहता हूँ अपने मादरे वतन मातृभूमि हिंदुस्तान में, इसके अलावा मेरी कोई तमन्ना नहीं है। कितना प्यार था बाबर की औलादों को भारत की ज़मीन से, भारत के रहने वालों से, हिंदू और मुसलमानों से। और बाबर के सारी औलादों ने गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगाया, हुमायूं से लेकर बहादुर शाह जफर ने। और किसी ने भी 1 रुपया लूट कर भारत का विदेश नहीं पहुंचाया। लेकिन आज 67 साल हो गया, कांग्रेस ने हुकूमत किया, बीजेपी ने हुकूमत किया, लेकिन देश पर पूरी तरह से, देश में गाय काटने पर पाबंदी नहीं लगी। और आज हिंदुस्तान का रुपया लूट लूट कर विदेशों में भी जमा किया गया है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, हिंदू और मुसलमानों से अपील करते हुए कि सही हिस्ट्री को लोगों के सामने पेश किया जाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को समाजवादी पार्टी इकट्ठा करना चाहती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, पूरे मुल्क को जोड़ना चाहते हैं, सबकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। मैं समाजवादी आंदोलन में, भाईचारे के आंदोलन में, मोहब्बत के आंदोलन में आपकी भागीदारी चाहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय समाजवाद।